ओम शांति। 21/3/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा है, हिम्मत बच्चे मदद बाप। आपकी हिम्मत है तो आप स्वयं बाबा के मदद के पात्र बनते हैं, औरों को भी शिव बाबा से मदद दिलाने के लायक बनते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा, आपको स्वयं दिव्य गुण मूर्त बनना है, औरों को भी दिव्य गुण धारण करने की सेवा करनी है। तीसरा बाबा ने कहा, तुम रूहानी यात्रा पर हो और ये यात्रा डायरेक्ट शिव बाबा ही करा रहे हैं। इसलिए जब इस यात्रा पर कंटिन्यू रहते हैं तो आत्मा पवित्र बनती जाती और भविष्य में आत्मा और शरीर दोनों ही गुलगुल अर्थात पवित्र मिलते हैं। तो सुनते हैं डायरेक्ट बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी वारिस बच्चे बने हो। क्वेश्चन है, तुम बच्चे की स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। आंसर है, सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलीवेड बाबा आया है हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहे हैं। हमारे सत्युगी राज्य में सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होंगी, तत्व भी सतो प्रधान होंगे, आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल फूल समान होंगे। इसी स्मृति में दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप परम धाम में रहने वाला है। वह बाप खुद बच्चों को कहते हैं, अब तुम भक्त नहीं हो, अभी तो तुम भगवान के बच्चे हो। भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं। भक्त को भगवान नहीं कह सकते। भक्त अनेक है, भगवान एक है। अब भक्त मनुष्य हैं तो जरूर भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े। गाया जाता है, भगवान घर बैठे आते हैं। किसके घर? मनुष्यों के घर। भगवान को जरूर मनुष्य रूप धारण करना पड़े। निराकार परम पिता परमात्मा एक है और भक्त अनेक हैं। सभी मनुष्य इस समय भक्त हैं, भगवान को याद करते हैं, समझते हैं कोई समय भगवान को आना जरूर है। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर एक ही होगा ना, अनेक तो हो नहीं सकते। भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं। आधा कल्प तो मुझे याद करते हैं। ड्रामा अनुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। भक्त भी मनुष्य हैं तो हमको मिलना भी मनुष्यों से ही है, तो जरूर मनुष्य का ही रूप धारण करना पड़े, कोई कच मच का नहीं। तो बाप कहते हैं, मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मनुष्य ही बोल सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, तो मनुष्य की भाषा समझेगा। इसलिए परमात्मा कोई पशु पक्षियों के तन में नहीं आता है, परमात्मा मनुष्य के तन में आता है और वही भाषा बोलता है जो मनुष्य समझ सकें। तो तुम बच्चे जानते हो, बाप मनुष्य तन लेकर के आते हैं। वह भी समझाते हैं कि मैं किस भक्त के तन में प्रवेश करता हूँ। अब मनुष्यों में भी किसी भी मनुष्य के तन में प्रवेश कर ले, नहीं, वो भी स्वयं परमात्मा बतलाते हैं कि मैं कौन से भक्त के तन में, अनुभवी तन में प्रवेश करता हूँ। यह ब्रह्मा है सबसे बड़ा भक्त। एक तो भक्त नहीं है, जो भी पुराने भक्त हैं उनका हिसाब बताते हैं। वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे, फिर वह भक्ति मार्ग में आते हैं।
तो भक्ति शुरू कर देते हैं, तो वह हुए सबसे पुराने भक्त। उन्होंने ही पूरी भक्ति की है। वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने। फिर आकर सन्मुख मिलते हैं। तुम जानते हो हम भक्त थे, सारी दुनिया भक्त हैं। भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भक्त बहुत दुखी हैं। भक्त को ये पता नहीं है शांति सुख कहाँ होता है। भगवान आकर समझाते हैं। मैं जब आता हूँ तो सौगात लेकर के आता हूँ बच्चों के लिए। बेहद का बाप बेहद की सौगात लेकर के आएंगे। अभी तुम समझते हो हम भक्त नहीं हैं। भगवान ने आकर अपना ही वारिस बनाया है। भक्त वारिस नहीं होते। वह ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। सभी भगवान भगवान कौन किसको वर्षा देगा। तो भगवान भगवान माना बाप बाप हो गए, लेकिन भगवान एक है, बाप एक है और बच्चे अनेक हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। वह ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं तो बाप से हमको वर्षा लेना है। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। तो फिर भगवान कहाँ से आए। अब तुमको वर्षा जरूर चाहिए। वह तो सर्वव्यापी कह देते, जानते ही नहीं हैं। तो बाबा ने कहा अब तुमको वर्षा जरूर चाहिए, इसलिए मुझे याद करते हो। वर्षा भी फर्स्ट क्लास है, सेकंड थर्ड फर्स्ट क्लास वर्षा देते हैं बाबा, सेकंड थर्ड क्लास नहीं। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं कि जाकर उनसे मिलें, परंतु जानते नहीं हैं कैसे उनके पास जाएं। तो भगवान को आना पड़ता है, पढ़ाते भी हैं। तुम जानते हो भगवान आया हुआ है सबको भक्ति का फल देने अथवा सबको सुखी करने। भगवान को अभी ही आना होता है। वह है रूहानी पंडा। वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ हैं। उन जड़ चित्रों पास जाते हैं यात्रा करने। वह हो जाती है जिस्मानी यात्रा। दिलवाड़ा मंदिर में व जगदम्बा के पास यात्रा करने जाते हैं। वह है भक्ति। भगवान आकर इन यात्रा के धक्कों से छुड़ा देते हैं। भक्त भगवान को मिलते हैं तो भगवान भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाना लगा देते हैं। बाप कहते हैं जो भी सब धर्म वाले हैं, सब मनुष्य मात्र को, सभी को अभी ठिकाने लगाने आया हूँ। असल ठिकाना है जीवन मुक्ति धाम और मुक्ति धाम। आत्मा ही चाहती है हम भगवान के पास जाएं, तो बाबा सभी को अपने धाम स्वर्ग धाम ले जाते हैं। परम धाम अपने धाम, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। बाबा बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा परम धाम में रहता है, वहाँ से आया हुआ है। आत्मा चाहती है हम भगवान के पास जाएं। याद कौन करते हैं? आत्मा याद करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बाप कहते हैं अब तुमको देही अभिमानी बनना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है। बरोबर ड्रामा अनुसार बाबा आया हुआ है। बच्चों को रावण के दुखों से छुड़ाकर अपने साथ ले जाएंगे। गाइड बनकर आए हैं। तुमको रूहानी तीर्थ पर जहाँ जाना है वहाँ से फिर लौटकर नहीं आना है। यहाँ तो है अल्पकाल के लिए जिस्मानी तीर्थ। ये जड़ तीर्थ बंद हो जाते हैं, फिर तुम सभी तीर्थों पर जाते हो।
सच्चा तीर्थ एक है मुक्ति धाम, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। उन सभी तीर्थों पर जाने के लिए भक्त जिस्मानी तीर्थ करते रहते हैं। बरोबर जिस्मानी तीर्थ जन्म जन्मांतर करने के बाद फिर उनसे छूटकर हम रूहानी तीर्थ पर चले जाएंगे। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, मुक्ति धाम में जाकर के बैठेंगे। आना जाना बंद हो जाएगा। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ आना जाना होता रहेगा, स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। हम तैयारी करते हैं स्वर्ग जाने की। दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धू हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं। अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे। अल्पकाल के सुख को जरा सा कहेंगे। जास्ती मिठाई और जरी यानी थोड़ी मिठाई में फ़र्क तो होता है ना। अभी तुम जानते हो हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं। वह आशा रखते हैं बहुत धनवान बने। संपत्ति तो जरूर चाहिए, तब तो सुख होगा। संपत्ति के साथ हेल्थ भी चाहिए। हेल्थ है, वेल्थ है तो सुख बहुत है। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल ही नहीं सकती। एक जन्म के लिए ही मनुष्य के पास यह नहीं हो सकती। वहाँ तो तुम सब 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी बनते हो। वहाँ तो अनादि आदि हर चीज़ की बहुत सस्ताई होगी। पैसे की दरकार ही नहीं होगी। पैसे के बदले असरफियाँ देते होंगे और चीज़ फर्स्ट क्लास होगी। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं तो उनसे माल भी बहुत अच्छे बनते रहेंगे। खाने आदि में कितना मज़ा होगा। अभी तुम्हारे दिल में ढोल बाजा बजना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप आए हुए हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूँ। 63 जन्म तुमने याद किया है। ज़रूर बिलवेड है तब तो याद करते हैं ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। बाबा हमको शाहों का शाह, स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक बनाते हैं। देवी देवताएं विश्व के मालिक हैं ना, परंतु उन पर भी झूठे कलंक छोटेपन से ही लगा दिए हैं। कितनी झूठी बातें लगा दी हैं। माया बिल्कुल 100% नॉनसेंस बुद्धि बना देती है। यह भी ड्रामा का खेल है। तो अब मोस्ट बिलवेड बाप कहते हैं मुझे पूरा याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों। गुलगुल फूल बनो। आत्मा गुलगुल होगी तो शरीर भी ऐसा अच्छा मिलेगा। तमेव मातश्च पिता बंधु सखा आदि आदि। यह किसकी महिमा है। कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है तो क्या उनको कहेंगे तुम माता पिता। बाबा कह रहे हैं सब भगवान है कुत्ते बिल्ली सब में, तो जो ये महिमा गाते तमेव मातश्च पिता बंधु सखा आदि आदि, तो क्या ये कुत्ते बिल्ली को कहेंगे। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है। भबका कितना दिखाते हैं। इसको कहा जाता है माया का पंप। रावण के राज्य में मनुष्यों को नशा कितना है और जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारे में भी जो अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले हैं उन्हों को नशा चढ़ता है। ज्ञान की धारणा नहीं तो सूरत भल मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर की है। तुम बच्चे अब समझते हो। हम श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाते हैं। अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ देवी राजस्थान बनाते हैं। जिनको ये नशा होगा वही ऐसा बोलेंगे। तो कहाँ भी भाषण करो तो बोलो हम श्री अर्थात श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। भगवान हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। हम उनकी मत पर चल रहे हैं। यादव और कौरव दोनों हैं रावण की मत पर, और हम हैं पांडव भगवान की श्री मत पर।
जीत भी हमारी है। श्री कृष्ण कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते, भगवान बाप ही स्थापना करते हैं। हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेगा कि हम ईश्वरीय मत पर हैं। हाँ, कहेंगे ईश्वर की प्रेरणा से यह करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं इस तन में आकर मत देता हूँ, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। तो पहले पहले निराकार की महिमा करनी चाहिए। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। उनके मत पर हम चलते हैं। वह हमारा बाप है, परम धाम में रहने वाला है, स्वर्ग का रचयिता है। जो जानता होगा वही महिमा करेगा। सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला तो एक ही होगा ना, और एक ही होना चाहिए, अनेक थोड़ी होने चाहिए। तो सिवाय हमारे बाकी सब हैं रावण की मत पर। हम श्रीमत से भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये अनेक धर्म सभी विनाश होने हैं। हम जो बीके हैं, हम सभी ने यह प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हो तो तुम भी, परंतु हम प्रैक्टिकल में अब हैं। फिर भक्ति मार्ग में गाया जाएगा। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। वह समझते हैं शायद फट से देवता बन गए, परंतु नहीं, ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचे, फिर वर्णों में ले आना चाहिए। कहानियाँ सुनाने व ड्रामा आदि से कोई फायदा नहीं, एकदम बाप की शिक्षा बतानी चाहिए। बाप हमको क्या कहते हैं? हे मीठे बच्चे, हे आत्माएं, सारी सभा में कहना चाहिए कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं देवता बनने के लिए। वह हमको राजयोग सिखाते हैं। गीता का भगवान भी वह निराकार ही है, साकार में आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ये ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ निकलते हैं। हम बीके हैं। परमपिता परमात्मा ने हमको ब्रह्मा मुख से रचा है। हम शिव बाबा के पोतरे हैं। बीके का परिचय देना चाहिए। तुम भी सब आत्मे शिव के पोतरे, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। अभी फिर से ये नई रचना हो रही है, ऐसे समझाना चाहिए। जो समझे बरोबर हम भी शिव के पोतरे और ब्रह्मा के बच्चे हैं। हम उनके बने हैं, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कल पे पहले ये ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने थे, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ऐसे ऐसे अच्छी रीति चक्र का राज बुद्धि में बिठाना चाहिए। पहले तो बाप का पूरा परिचय देना चाहिए। बाबा ने हमको सुनाया है, हम फिर तुमको सुनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र फिर कैसे फिरता है, चक्रवर्ती राजा कैसे बनना होता है, ये नॉलेज है। इसमें कोई हथियार पवार नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो जरूर मनुष्य ही जानेगा ना। मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये जरूर जानना चाहिए। हम बाप से सुनते हैं तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। उनसे बेहद का सुख मिलता है, तो क्यों नहीं बेहद के बाप को याद करना चाहिए। लौकिक बाप के वर्षे में राजी नहीं होते। हम बेहद के बाप से 21 जन्म सुख पाते हैं। बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम कहते हो शास्त्र आदि अनादि हैं, परंतु ये सब होते भी अब तो कलयुग आकर हुआ है। दुनिया पतित बनती जाती है, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। अभी बाप खुद आए हैं, हम उनके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। वास्तव में तो वह तुम्हारा भी बाप है। ऐसे ऐसे अच्छी तरह से समझाओ तो वह भी पानी हो जाए,
अर्थात पिघल जाएं इन ज्ञान को, ज्ञान की बातों को समझ जाएं और समझ करके धारण करने का प्रयास करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहे। याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुल गुल फूल समान बनाना है, विकर्म विनाश करने हैं। सेकंड पॉइंट है, हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त हैं। भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त हैं। इस स्मृति में रहना है। वरदान है, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सन्मुख और समीप भाव। जो सूर्यमुखी पुष्प होता है, जब तक सूर्य उदय रहता है तो मुख सूर्य की तरफ रहता है, और शाम होते ही सूरज छिप जाने के बाद वो जो फूल होता है एकदम ऐसे लगता है मुरझा गया, ऐसे गिर जाता है। तो शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, हम सनफ्लावर हैं। उस सूर्य जो ज्ञान सूर्य है उसके बच्चे हैं। तो अगर हमारा मुख सारा दिन ज्ञान सूर्य शिव बाबा की तरफ है, अर्थात शिव बाबा की याद है, तो जीवन में उमंग रहता है, उत्साह रहता है, खुशी रहती है। अगर बाबा को भूलते हैं तो मुरझा जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सदा बाप के सन्मुख बाप की याद में रहो, ताकि जीवन में सदा ही उमंग उत्साह रहे और सूर्य की तरह खिलखिलाता हुआ चेहरा रहे। जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की सकाश से घिरा हुआ रहता है, उसका मुख सूर्य की तरफ होता है, पंखुड़ियाँ सूर्य की किरणों के समान सर्किल में होती हैं। ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सन्मुख रहते हैं, कभी दूर नहीं होते, वो सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते हैं और दूसरों को भी चमकाते हैं। स्वयं चमक करके दूसरों को चमकाते हैं। स्लोगन, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ, तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ, तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारा है, जैसे भक्ति मार्ग में नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। दान करने से, ईश्वरीय कार्य में लगाने से बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए भक्ति में भी कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। तो आप भी चेक करो, सर्व खजाने सफल कितने किए। खजाने खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वो आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। जिसको साकार में ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्च बाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो, अर्थात 100 गुना हो। ज़्यादा मीन्स 100 गुना हो। इससे जो समय संकल्प की बचत होगी वह औरों की सेवा में लगा सकेंगे। आपके पास बचत होगी तो स्वयं तो लगाया, फिर औरों की सेवा में भी लगा सकेंगे। ओम शांति।